हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा मैं एक टाइम आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। जो लोग लेक्चरर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और अगर चाहते हैं सिलेक्शन हो तो इस वीडियो को देखिए। और आज मैं टॉपिक जो आपके सामने डिस्कस करूँगा वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, इस टॉपिक के में थ्योरी बहुत है जो कि बिल्कुल यूजलेस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी कभी नहीं पूछी जाएगी। सीधा इसमें जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स दिए रहेंगे, उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। हो सकता है आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता हो किसी और मेथड से, पर जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से विद इन 3 और 4 सेकंड के अंदर जो है आप लोगों का आंसर जो है आ जाएगा, जिसमें आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि एक फॉर्मूला दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, डिवाइड बाई 2 ये सब करना होता है। कोई फॉर्मूला नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन जो है निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक आपको जो है वो 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक आपको गिनती आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वो गिनती सबको आती होगी। आती है तो चलिए, आप फिर इसका मतलब आप हाइब्रिडेशन निकालना सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे देखते हैं। तो आपको हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे बेसिक जो हैं दो दो रूल जो हैं आप लोग लर्न कर लीजिए। वो रूल भी बड़े सिंपल हैं। रूल ये हैं कि आपको सिग्मा बॉन्ड, क्या आपको सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो काउंट करने हैं। अरे भाई क्या करने हैं? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं वो आप लोगों ने क्या करने हैं? काउंट करने हैं। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। अब कैसे काउंट करेंगे देखिए, जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर कितना होगा? एक सिग्मा। भाई सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसको एक ही सिग्मा बोलते हैं। और डबल बॉन्ड होगा तो इसके अंदर कितने सिग्मा होते हैं? तो इसके अंदर भी कितने होंगे? एक ही सिग्मा। यानी डबल जिंक सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसको एक बार काउंट करना है, डबल बॉन्ड आएगा उसको एक बार काउंट करना है। ये मैं रूल बता रहा हूँ, इसके बाद एग्जांपल करवाऊंगा धमाकेदार। और देखिए कैसे हाइब्रिडेशन निकलता है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड कहीं बना हुआ आता है तो उसको भी एक बार काउंट करना है, यानी उसमें भी एक ही सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं? पाई होते हैं। जैसे एक सिग्मा और एक पाई, फिर एक सिग्मा। ठीक है। और इसमें देखिए, कभी अगर नेगेटिव चार्ज आए, क्या है बच्चों? नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो नेगेटिव चार्ज में क्या करना है आप लोगों ने? जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो उसमें आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर देना है। ये तो पता ही होता है ना सबको भाई। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? ऐड कर दो। और यदि पॉजिटिव चार्ज आए तो वहाँ पर क्या कर दो भाई? अरे बोलो, पॉजिटिव चार्ज आए तो वहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है आप लोगों ने? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस कर देना है। यार ये कोई बड़ी चीज़ है क्या? बताओ, है क्या? कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, सिंपल है ना। सिंगल बॉन्ड को एक बार काउंट करो, डबल बॉन्ड को एक बार काउंट करो, ट्रिपल बॉन्ड को एक बार काउंट करो। नेगेटिव चार्ज आए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज आए तो वहां पर क्या कर दो? एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया है ना। और यदि लोन पेयर कहीं बना हुआ आता है बच्चों, लोन पेयर बना हुआ आता है तो लोन पेयर को भी आप लोगों ने एक सिग्मा जो है वो काउंट करना है। अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक कि आपने ये नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन हटाना है, लोन पेयर को भी एक सिग्मा काउंट करना है। अरे आ रहा है समझ में? इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें और है। यदि यदि कभी ऑक्सीजन बना हुआ आता है ना, तो ऑक्सीजन जनरली जो है सबके साथ, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन सबके साथ जो है डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। याद कर लो, ऑक्सीजन सबके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। सिर्फ सिर्फ किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। यदि ऑक्सीजन के बगल में या फिर साथ में कहीं हाइड्रोजन लिखा हुआ है तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, वरना इस ऑक्सीजन को आपने डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे धनाधन सॉल्व होंगे। और ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में बच्चों, नाइट्रोजन आता है तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जिसके साथ भी जुड़ेगा तो वो 3 ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। एक्सेप्ट जब भी हाइड्रोजन आए तो वहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी हाइड्रोजन के साथ तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। बट ऑक्सीजन अगर इसके अलावा किसी भी अदर आइटम से जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड के साथ, किसी भी आइटम जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा। ये बेसिक अगर आपने बातें याद कर ली, अगर आपको याद होगी हो, तो आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं। चलें एग्जाम्पल पर। ठीक है, इसके अलावा कहीं डबल ट्रिपल नहीं करना है आपको। ठीक है,
अब देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं CH4। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये CH4 क्या है? मीथेन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखिए आप लोगों का, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है ना 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है क्वांटम नंबर। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर। अगर नहीं पढ़ा आप तो आप प्लीज पढ़ लीजिए उसको। क्वांटम नंबर से आधी केमिस्ट्री आपकी सॉल्व होगी, आधी से ज्यादा केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है उस क्वांटम नंबर के में बहुत ज़्यादा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्वांटम नंबर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपने नहीं पढ़ा पढ़ लीजिए। अगर आपको पढ़ना है क्वांटम नंबर, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आता है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स आती है उसमें, तो आप बताइए, मैं भी उसको पूरे टॉपिक को ही पढ़ा दूंगा क्वांटम नंबर को। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे क्वांटम नंबर में हम लोग आपको पढ़ाते हैं कि जो उसमें एस सबशेल होता है, उसके अंदर जो है एक एस ऑर्बिटल होता है। अरे भाई पता है ना, एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? अरे कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 3p ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3। थोड़ा ऐसे बन गया, मिसमैच हो गया। मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा हार्ड एंड फास्ट, आप समझ लीजिए इसको ना। और डी, ऐसी डी सबशेल जो होता है उसके अंदर कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? कितने होते हैं डी ऑर्बिटल डी सबशेल के अंदर? 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, पता है ना भाई। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल? एक। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल? 3। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल? 5। अब इनके नाम वगैरह भी होते हैं, बहुत सी कहानियां होती है इसमें, मैं अभी उस चीज़ में कुछ जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसका नाम देखो, पी एक्स, पी जेड, पी वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स करके नाम होते हैं। बट आपको नाम कुछ याद नहीं रखने फिलहाल, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे एफ के अंदर भी जो है कितने सब एफ और सबशेल के अंदर जो है 7 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड अंदर 7। ठीक है, एफ सबशेल के अंदर 7 एफ ऑर्बिटल, डी सबशेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल और एस सबशेल के अंदर 1 एस ऑर्बिटल। ये कहानी मोटा मोटा भी आपको इतना मैंने समझाया है। अब सर ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूं आपको, हमें क्या करना है, आपने देखो सीधी सी बात है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। अरे क्या काउंट करने हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। अब काउंट करने के बाद इन डब्बों में भरते जाना, एक ऑर्बिटल के अंदर एक ही सिग्मा बॉन्ड जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि एक ऑर्बिटल के अंदर एक क्या जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। जैसे एस के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड जाएगा, ऐसे पी के अंदर मैक्सिमम कितने सिग्मा बॉन्ड जा सकते हैं? 1 2 3, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक ही सिग्मा बॉन्ड जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। यानी एस के अंदर मैक्सिमम कितने सिग्मा बॉन्ड? 1। तो 1 को आप लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, या फिर उसको आप एस भी लिख सकते हैं। ऐसी पी के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड जाएंगे मैक्सिमम पी सबशेल के अंदर? क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल है, 1 2 और 3, 3 पी ऑर्बिटल है। तो 3 पी ऑर्बिटल है तो उस पी के अंदर मैक्सिमम 3 सिग्मा बॉन्ड जा सकते हैं। ऐसे डी के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड जा सकते हैं भाई? 5। और एफ के अंदर कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 7। अब ये तो आप लोगों को आ गया। अब इतना आ गया आप लोगों को, तो अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो है आपका क्या है? CH4। कि CH4 की हाइब्रिडेशन कैसे निकाली जाएगी बिना फॉर्मूला लगाए। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अभी नोट कर लीजिए। और अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, तो CH4 की बात करते हैं बच्चों, CH4 की बात करते हैं। तो क्या करना है आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, बड़ा ही सिंपल करना है। कार्बन जो है उसको लिखना है सेंटर में, और 4 हाइड्रोजन आप लोगों ने क्या कर, 4 है ना, तो एक आप यहाँ लगा दीजिए, एक कहीं भी लगा दीजिए आप। ये तो मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रहा हूँ, कोई शेप वगैरह निकालना नहीं सिखा रहा हूँ मैं भी। तो शेप निकालने के लिए आप जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन रखेंगे, हाइब्रिडेशन निकाल रहा हूँ। तो आपने क्या करा कि कार्बन 4 हाइड्रोजन है ना, एक अभी मैं 1 2 3 4, भाई आप कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हाइब्रिडेशन में। तो आप लोगों ने ऐसे जो है अरेंज कर लिया। अब ये हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। अब मुझे बताइए, कार्बन के सबसे भारी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए ना, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एंड आउट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4, 10th स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, या 1s2 2s2 2p2। तो आप देख लीजिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है।
4 हैं तो कार्बन के 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कुछ नहीं करना आपने, बस इसको जोड़ दीजिए हाइड्रोजन से, इसको जोड़ दीजिए हाइड्रोजन से, इसको जोड़ दीजिए हाइड्रोजन से, इसको जोड़ दीजिए हाइड्रोजन से। ठीक है, सिंपल। देखिए डबल बॉन्ड कहाँ बनाना है, बताया था डबल बॉन्ड जब ऑक्सीजन किसी भी अदर एटम से जुड़ा हो तो डबल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आएगा, नाइट्रोजन जब किसी भी एटम से जुड़ा हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन तब वहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसके अलावा कोई भी एटम दिख रहा है तो डबल 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 लगा दो, सॉरी सिंगल 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 बॉन्ड बना दो। तो कार्बन आपने सेंटर में रखा, उसके बाद 4 हाइड्रोजन आप लोगों ने यहाँ रख दिए और चारों को जो है कार्बन के सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब देखिए, अब सिंगल सिंगल बॉन्ड ये हो गए 4। मुझे बताइए इसमें आपको कितने सिग्मा नजर आ रहे हैं, बताइए। मैंने क्या कहा था, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा। तो देखिए एक सिग्मा तो ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, यानी कितने सिग्मा हो गए इसके अंदर, 4 सिग्मा हो गए। और कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। अभी 4 सिग्मा को आपने क्या करना है, sp-d-f इन ऑर्बिटल्स में भरना है। तो बताओ s के अंदर जो है मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। तो देखिए आपके पास कुल है CH4 के अंदर कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा है तो 4 सिग्मा में से क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा तो जाएगा s के अंदर। अब कितने बच गया आपके पास, 4 में से 1 गया, 3 बच गई ना। तो 1 जाएगा इसके अंदर, 1 जाएगा इसके अंदर, 1 जाएगा इसके अंदर, क्योंकि p में एक ऑर्बिटल में एक ही सिग्मा जा सकता है। देखिए आपको अभी टफ लग रहा होगा ये, एक दो एग्जाम्पल के बाद बहुत ही ईजी हो जाएगा कि S के अंदर जो है वो कितने सिग्मा गए, 1, और P के अंदर कितने जाएंगे सिग्मा, 3। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। ये कुछ नहीं बचा, तो हाइब्रिडेशन हो गया इसका sp3, निकल के आ गया। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करे, पहली पहली बार है, टफ लग रहा होगा, कुछ नहीं करा, सिग्मा बॉन्ड काउंट करे 1 2 3 4, तो एस के अंदर जाएगा 1 और बचा कितना पी के अंदर 3। अगर सिग्मा 4 5 होते तो फिर मैं आगे भरता डी के अंदर, तो यहाँ 4 ही सिग्मा है तो ये 4 सिग्मा भर दिए। CH4 का हाइब्रिडेशन हो गया sp3। आइए और देखते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल की कमी नहीं रखेंगे भैया, एग्जाम्पल जो है वो भर भर के लिया जाएगा। फटाफट देखते हैं PCl5 का, क्या देखते हैं, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो लेक्चर एग्जाम में पूछेगा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो है अनइक्वल बॉन्ड लेंथ मिलती है, जहाँ एक्सियल बॉन्ड जो हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं, छोटे होते हैं ना। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, काफ़ी कुछ बातें होती हैं किसी भी कंपाउंड में बताने लायक, तो मैं अभी उतनी थ्योरी में नहीं जाऊंगा, फिर भी आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए ये आपके क्या है, ये एक्सियल सॉरी ये इक्विटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है। तो ये क्या है, बड़े हैं और ये क्या है आपके छोटे हैं, तो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ मिलती है, जिस कारण इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है ना, तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, तो ये आसानी से क्या है टूट जाते हैं बड़ी बॉन्ड लेंथ होने के कारण। इसलिए क्या होता है कि आपका PCl5 जो है वो आसानी से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, PCl3 और Cl2 गैस क्या है निकल जाती है बिकॉज ऑफ अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट तो हम बाद में और सीखेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं PCl5 की। फटाफट की PCl5 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं करना भाई, सिंपल सा, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चलिए बताइए। 15 है फॉस्फोरस का, क्या आ जाएगा, 15 है तो क्या आ जाएगा 2 8 एंड 5, और ऐसे निकाला या वैसे निकाल लो, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो देखिए भारी शेल क्या है, ये है भारी शेल, ये तो एस के अंदर 2, पी के अंदर 3, कितने हो गए टोटल 5, यानी भारी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5, 1 2 3 4 5, कहीं भी रख दिया यार, कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको शेप निकालना नहीं सिखा रहा, हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रहा हूँ। 5 कर दिए, अब उसका कितनी Cl है, 5 Cl है, सारी Cl को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, Cl 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 और Cl। क्योंकि सिंगल बॉन्ड से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सर आपने ही बताया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा, नहीं तो हर जगह सिंगल ही कर दो। अब कितने बताइए, कितने सिग्मा हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा होंगे, 1 सिग्मा, 1 2 3 4 5 सिग्मा हो गए। तो सिग्मा कितने आ गए आपके, 5 सिग्मा। तो बताइए अब एस के अंदर कितने जाएंगे सिग्मा मैक्सिमम 1, पी के अंदर कितने जाएंगे अब 3, मैक्सिमम 3 जा सकते हैं ना, अरे याद है कि भूल गए, बताया था ना अभी,
पी के अंदर 3 ऑर्बिटल तो मैक्सिमम 3 ही सिग्मा जा सकते हैं, 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 ही सिग्मा जाएंगे। तो 3 और एक 4, अब यहाँ कितने सिग्मा हैं? 5 हैं। तो एक कहाँ जाएगा? डी के अंदर। एक को मेंशन करते नहीं है, लिखो या नहीं लिखो बराबर बात है। तो sp3d क्या है? pCl5 का हाइब्रिडेशन आ गया। क्या टफ है? क्या कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है। जल्दी से देखते हैं। SF6, जल्दी बताइए। आपको ये पता होना चाहिए केवल सल्फर के भारी शेल में, भारी कक्ष में, भारी जो बाहर जो सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये भी नहीं पता यार, यहाँ से देख लो ना, 6 है ना ये बाहर, इसके बगल वाले में 6 एटम है, तो ये क्या है? 6 ही इसमें होंगे। तो ये ऐसा आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, कहीं भी कर लो। F है, 6 हैं, 1 2, एक F ये हो गया, ठीक है, एक F ये हो गया, एक F ये हो गया, एक F ये हो गया, एक F ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्मा हो गए भाई? 6। कितने सिग्मा हो गए इसके अंदर? 6। तो S के अंदर कितना जाएगा? 1 बचा, कितना? P के अंदर 3, 3 और 1 4, अब कितने बच गए? 2 बच गए ना। तो D के अंदर 2, sp3d2। अरे समझ में आ रहा है? आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं NH4+ का, एग्जाम्पल देखते हैं NH4+ का। इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहली चीज, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन को सेंटर में रखा, ठीक है। उसके बाद क्या करा? नाइट्रोजन के सबसे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब बेटा ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इतना भी नहीं पता है फिर क्या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करा आपने? प्लस का मतलब देखिए यहाँ पर, प्लस इस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया। एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, भूल जाओ इसको। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 4। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। तो देखिए 1 2 3 4, ये H, ये H, ये H और ये H, इसको भूल जाओ। कितने सिग्मा है? कितने सिग्मा है? 1 2 3 4। अरे भाई कितने सिग्मा हैं? 4 सिग्मा हैं। यानी S के अंदर जाएगा 1, बचा कितना? P के अंदर। यानी हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका? sp3 आया। बोलिए आया क्या? अब देखिए एक और कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल, NH3 का कर लेते हैं ना, NH3, ठीक है। अमोनियम आयन जो होता है, जब भी हम अमोनिया का प्रोटोनेशन करवाते हैं, इसमें किसी भी एसिड का अटैक करवाएंगे, तो क्या होता है आपका? ये अमोनियम आयन जो है इससे बन जाता है। इसने अपना लोन पेयर दिया, तभी तो ये अच्छा लुईस बेस होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। हर एक कंपाउंड के बारे में कुछ ना कुछ इतिहास होता है। अगर आपने उसके इतिहास के बारे में आपको पता है, जाना हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री बहुत सॉलिड है और सिलेक्शन के आप बहुत नज़दीक हैं। आइए देखते हैं NH3 के बारे में। तो NH3 कैसे करेंगे? नाइट्रोजन का सेंटर में, नाइट्रोजन को सेंटर में रखा। कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में? 5। 1 2 3 4 5, कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने हैं? हाइड्रोजन बगल में 3, यानी एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अरे यहाँ पर तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। याद करा? लोन पेयर को भी एक सिग्मा बोला जाएगा। देखिए अब कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 और ये हो गया 4। कितने सिग्मा हो गए? एक सिग्मा ये आ गया, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। तो कितने सिग्मा आ गए? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब S के अंदर 1, P के अंदर 3, sp3, ठीक है। तो ये तो कहा कि बड़े ही मैंने आपको बताए हैं। अब आप यदि आपको समझ में आया तो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इसको करके बता। चलो इसको भी देख लेते हैं, देख ही लेते हैं। आइए फिर कुछ होमवर्क जो है आपको और दूंगा मैं। एक देखते हैं H2SO4, बड़ा ही मज़ेदार एग्जाम्पल है। H2SO4 कैसे करेंगे? देखें, देखिए सेंटर में कौन आएगा? सेंटर वाला आइटम पहचानिए। देखिए अकेला है ना, सेंटर में आएगा, सेंटर में रख दिया। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, ऐसे रख लीजिए। बड़ा ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, ध्यान रखिए। अब ऐसा, अब इसमें क्या करेंगे बताइए? अब देखिए क्या बताया मैंने। अरे यार सर ऑक्सीजन भी आ गया, यानी डबल बॉन्ड आएगा। अरे सर हाइड्रोजन भी आ गया है, और आपने बताया था कि ऑक्सीजन सबके साथ तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, किसी और के साथ एक्स कोई भी एटम हो सकता है वो, बट यदि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड आएगा, आएगा ना। तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने सल्फर को ऐसे रखा
और सल्फर को मैंने सेंटर में रख दिया, रखा ना। अब देखिए कितने ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन देखिए 4 ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन को पहले जोड़ते जाता हूँ ना। सर आपने बताया कि ऑक्सीजन हर किसी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ इस एक ऑक्सीजन रखता हूँ तो सर ऑक्सीजन और किसी के साथ भी जो है जुड़ेगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड कर दिया, एक ऑक्सीजन जो ये हो गया, कितने बच गए यहाँ पर, 3 बच गए ना, एक मैंने यूज़ कर लिया। अब कितने बच गए, 3। तो एक और मैं यूज़ कर लेता हूँ। देखो ऑक्सीजन सबके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा भाई। किसी देखो ऑक्सीजन जो है सल्फर सेंटर में है ना, तभी तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। सल्फर सेंटर में है ना, तभी तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब कितने ऑक्सीजन, 2 यूज़ कर लिए, कितने बच गए, 2। पर यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन जब बच जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन भी हैं। तो यानी ऑक्सीजन जो है, यदि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन अदर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। यदि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन जो है अदर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। यही तो मैं आपको समझा रहा था कि ऑक्सीजन हर किसी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्सीजन को अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। तो सल्फर के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं ना, उनके स्ट्रक्चर बना बना के देख लो आराम से, अब आराम से बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि जितने कितने ऑक्सीजन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, तो उनको ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ठीक है। और जितने ऑक्सीजन बच गए उसको अदर एटम के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दो। अब इसका हाइब्रिडेशन देखते हैं, सेंट्रल एटम से ही देखेंगे। कितने सिग्मा बताइए, इसमें कितने सिग्मा हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड को एक सिग्मा ये हो गया, 2 सिग्मा ये हो गया। डबल बॉन्ड आ गया भाई, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के अंदर एक होगा सिग्मा। बताया था ना मैंने, डबल बॉन्ड के अंदर कितना सिग्मा होंगे, डबल बॉन्ड के अंदर भी एक ही सिग्मा होगा। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, इस डबल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा, इसके अंदर भी एक सिग्मा, इस यहाँ पर भी एक सिग्मा और यहाँ पर भी एक सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो एस के अंदर जाएगा 1 और पी के अंदर जाएंगे 3। यानी इस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए और कुछ एग्जाम्पल्स करिए, आप खुद से ट्राई कीजिए। और अगर यदि आपसे जो है नहीं होते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि सर इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो करिए, तब तक आप इतना रिवाइज कीजिए। और कौन सा टॉपिक आपको अभी अगला पढ़ना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर जो है उस टॉपिक को जो है अच्छी तरह से डिटेल में इलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है।